श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही कांवड़ शिव महापुराण की दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था टीवी और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कांवड़ शिव महापुराण में गुरुजी ने आज तक ऐसा पत्र नहीं पढ़ा कभी भी। उस पत्र से एक बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त हुई है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही 3 अगस्त सावन अधिक मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि गुरुवार के दिन का विशेष दान क्या है, जो कि आपको दान करना है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। और 3 अगस्त को अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए एक पुष्प का अलग तरीके से शिवलिंग पर अर्पित कैसे करना है, कहाँ करना है, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कई उपाय पत्रों और उपयोगी जानकारी दी है। तो किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने उद्यापन से जुड़ी हुई विशेष जानकारी दी है। आप किसी भी व्रत जैसे सोमवार का उद्यापन करो, एकादशी के व्रत का उद्यापन करो, संक्रांति का उद्यापन कर लो, तीज का कर लो, तुम्हारी मर्जी। जितने भी व्रत करते हो सबका उद्यापन कर लो, परंतु शास्त्र कहता है उस उद्यापन आपको अपने घर के लोगों को नहीं गिनना है। जो दूसरी स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, उन्हें ही गिनना है। तो बहन, बेटी, भांजी, भतीजी को गिन लो, पर तुम देवरानी जेठानी को गिन रही हो तो ये दान में नहीं गिना जाएगा। आगे गुरुजी कहते हैं कि लोग कहते हैं सीता जी के कारण रामायण हुई, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। ये जो लोग कहते हैं बहुत गलत कहते हैं, बल्कि ऐसा कहना चाहिए जहाँ नारी का सम्मान नहीं हुआ वहाँ रामायण या महाभारत हुई है। आगे पत्र पढ़ते हुए गुरुजी ने कहा, राजू यादव जी पत्र लेकर आए। ऑल इंडिया की जॉब बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। मेरी इच्छा थी कि मेरी इस नौकरी में मेरा चयन हो जाए। मैंने बहुत मेहनत की पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म तुम करो और बाकी महादेव के ऊपर छोड़ दो। तो मैंने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की और आप कहे अनुसार बेलपत्र में शहद लगा के उसे शिवलिंग पर चिपका कर एग्ज़ाम देने चला गया और बाबा की कृपा से मेरा ऑल इंडिया में 33 रैंक प्राप्त हुई है और मेरी वहाँ पर नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा के पंडाल में आया हूँ। बढ़ते उस विशेष पत्र की ओर। कुमारी जी पत्र लेकर आई। आज तक मैं सुनती थी कि शंकर की कथा सुनने वाले को कांटा भी नहीं लगता। ये सुना था, आज तक देखा नहीं था। लोगों के कहने पर 2 महीने पहले से शिव महापुराण कथा टीवी पर सुनना शुरू किया। इसी बीच मेरा बेटा बाइक से गिरा तो उसके पेट में लग गई। पेट में जो खून की थैली होती है वो फट गई। जब तक अस्पताल पहुँचे उसके ऊपर सफ़ेद चादर डाल दी गई थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था और कहा इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए। और मेरा रो रो कर बुरा हाल था, मन ही नहीं लग रहा था। मन कामना करती रही कि बाबा भले ही मैं जीवन भर मंदिर नहीं गई हूँ पर 2 महीने से तो जा रही हूँ। इसके बाद मैंने रोते रोते बेटे का पाँव खींचा तो डॉक्टर ने देखा बेटे की सांसें चल रही थी। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और 22 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरा बेटा ठीक होकर घर आ गया है। बाबा की कृपा से मैं और मेरे बेटे के साथ कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। आगे गुरुजी ने कहा, किसी से दिल लग जाने से मोहब्बत नहीं कहते, बल्कि मोहब्बत उसे कहते हैं किसी के बिना ही दिल ना लगे, उसे मोहब्बत कहते हैं। जिस प्रकार जिस दिन कथा नहीं आती हो उस दिन किस प्रकार बेचैनी हो जाती है। जैसे रोज मंदिर जाते हो और कोई मेहमान आ जाने के कारण मंदिर नहीं जा पाए या किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाए तो बेचैनी होती है। यही सच्ची मोहब्बत है, सच्ची भक्ति है। गुरुजी ने आगे एक विशेष जानकारी देते हुए कहा, सीहोर कुबेरेश्वर धाम में 16 अगस्त को कांवड़ यात्रा है। ये दिखावे के लिए नहीं है की जा रही है। जो कांवड़ भरेंगे उनसे अगले वर्ष पूछना उन्हें बाबा ने क्या प्रदान किया है। ये कोई साधारण नहीं है। आगे गुरुजी ने कहा, किसी ने कहा कि हमने 25 बार गीता पढ़ी। इस पर गुरुजी ने उनका कहा, गीता 25 बार पढ़ी है, इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं, बल्कि गीता की अगर हमने 25 बातें भी अपने जीवन में उतार ली हो तो उसमें श्रेष्ठता है। आगे गुरुजी ने अगली कथा की जानकारी देते हुए बताया कि अगली कथा 10 अगस्त से 14 अगस्त तक होने वाली है, जिसका नाम पार्थिव शिवलिंग शिव महापुराण कथा होगी। इस कथा में पार्थिव शिवलिंग की महत्वता का वर्णन होगा। पार्थिव शिवलिंग में सांप बनाए कि नहीं बनाए, गणेश जी को बनाना है या नहीं, नंदी बनाना है कि नहीं, बेलपत्री को कैसे चढ़ानी चाहिए, चावल का दाना कैसे लगाना चाहिए, इन सब का वर्णन आपको 10 अगस्त से 14 अगस्त की कथा में प्राप्त होने वाली है।
हैं अगले पत्र की ओर। मेरी छोटी बेटी को कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बताया गले में कैंसर है। पूरा घर चिंता में आ गया। रायपुर में उसका इलाज हुआ पर उसको आराम नहीं मिला। फिर किसी ने कहा सीहोर वाला महाराज दोपहर में कथा कहता है, कुछ न कुछ बताएगा। अगर उस दिन कथा में कुछ नहीं बताया तो सिर्फ एक चीज बताया, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। हमने एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। डॉक्टर ने कह दिया ये पूरी उम्र ही इसको बीमारी रहेगी। गुरुजी आप कहते हैं भगवान के भरोसे रहो। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को हम बेटी को देते। जिसको गले से कुछ भी नहीं उतरता था उसके गले से शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जरूर उतरता। आज मेरी बेटी को बहुत आराम है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा के पंडाल में आई हूँ। आइए जानते हैं 3 अगस्त सावन अधिक मास के दिन आपको क्या दान करना है। तो गुरुजी ने बताया है उड़द की दाल का कोई भी पकवान बनाकर आपको दान करना है। आप उसमें उड़द की बड़ी भी बना सकते हैं, दही बड़ा भी बना सकते हैं, जो भी कुछ बना सके आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप उसको दान कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण जन को भी आप उड़द की दाल दान में दे सकते हैं। आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर हो ही नहीं रही है, कोई ना कोई अड़चन लगी ही रहती है। तो परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुजी द्वारा पिछली कथाओं में कुछ उपाय बताया गया था जो कि बताने वाले हैं हम आपको ये उपाय 3 अगस्त को करना है। इस उपाय में आपको धतूरे के पुष्प को अर्पित करना है। गुरुजी ने धतूरे के पुष्प को अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया है। इसमें आपको धतूरे का पुष्प 2 जगह अर्पित किया जाता है। पहला माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और उसमें पुष्प की डंडी हमेशा जलाधारी की ओर होनी चाहिए और दूसरा पुष्प शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करें कि जो डंडी है उसका मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए और आपकी ओर जो फूल का खिला हुआ मुंह है वो आपकी ओर होना चाहिए। जीवन में सभी परेशानियों को दूर करने के लिए इस प्रकार से पुष्प को अर्पित करें। धतूरे के पुष्प को इस सावन के माह में कभी भी किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं। उपाय से लेकर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।